क्या आपको पता है आपके गांव के सरपंच को कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं आपके गांव के विकास के लिए, और कितने लाखों रुपए का घोटाला हो जाता है हर बार। एक सरपंच जब भी 5 साल के लिए आता है तो कितने लाखों रुपए कमा लेता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब हम जब भी करप्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में MP, MLA या फिर PM और CM ही क्यों आते हैं? हमें हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका सरपंच, गांव के सरपंच को कितने पैसे मिलते हैं गांव के विकास के लिए, और कितने उसने कहाँ उसने वो एक्सपेंडिचर, कहाँ वो खर्चा करता है, जिससे आपको एक सबूत मिल पाए, आप उसकी शिकायत कर पाएँ। तो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी की शिकायत करने जाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए जिससे हम उसकी शिकायत कर सकें, लोग हमारे पक्ष में आ सकें। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो 10 लोग तुम्हारे पास पक्ष में आ जाएंगे कि हमें इस बंदे की शिकायत करनी है। अगर आप वैसे ही वर्बली किसी को वैसे ही मतलब करोगे तो लोग सोचेंगे आप जलन, मतलब आप उसके अगेंस्ट हो इस सरपंच के, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास सबूत होगा तो लोग भी आपका साथ देंगे। तो सबूत लेने के लिए सबसे ऑफिशियल तरीका होता है RTI फाइल करना। तो हमारा पहला जो मकसद रहेगा सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि मैंने भी अभी मेरा भी मतलब गांव में मुझे लगता है कि हमारा जो सरपंच है वो भी घोटाले कर रहा है। गांव में जितना पैसा मिल रहा है वो उतना मतलब जो है वो स्पेंड नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे जो पहला जो हमारा एम रहेगा वो रहेगा कि हम सबूत इकट्ठा करें। सबूत इकट्ठा करने का मैंने आपको बताया कि RTI एक ऑफिशियल जरिया है। अब RTI कैसे फाइल की जाती है वो हम सबसे पहले देखते हैं। RTI फाइल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑफलाइन RTI फाइल कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन RTI फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 तरीके जानेंगे। पहला तो ऑफिशियली ऑफलाइन है, जिसमें आप लेटर लिख के और 10 रुपये का खर्चा करके, 10 रुपये का इसमें पोस्टल ऑर्डर लगता है, वो लगा के 10 रुपये में आप अपनी RTI फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन, जिसमें आपका खर्चा होगा 399 रुपये का, जिसमें आप ऑनलाइन जो आप ऑफलाइन लेटर में लिखते थे वही आप ऑनलाइन एक आपको ऑनलाइन लिखने का जो पूरा इंटरफेस दे दिया जाएगा, उसमें आप लिख सकते हैं। थर्ड जो मेरा जो फेवरेट है, जिसमें मैं भी अभी अप्लाई कर रहा हूँ, वो है ऑनलाइन RTI है, लेकिन इसमें एक एक्सपर्ट आपकी हेल्प करता है। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट स्टार्ट की गई है, इनकी एप्लीकेशन भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जानकर। इसमें क्या करते हैं कि वो आपको कॉल करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप किसे RTI फाइल करना चाहते हैं और आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं। वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं और उसके बाद वो RTI फाइल कर देते हैं। यहाँ भी फीस सेम है 399 रुपये, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है RTI फाइल करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं और ऑफलाइन RTI कैसे फाइल की जाती है। ऑफलाइन RTI फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आप वहाँ पर जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होता है, वो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको लेटर राइट करना होगा। लेटर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब लेटर किसको लिखना होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी हम किसी के बारे में कोई शिकायत करते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हर एक जो भी कार्यालय होते हैं उन सब में एक सूचना अधिकारी होता है। सूचना अधिकारी से आप कुछ भी उस कार्यालय के जितने भी लोग हैं उसमें उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो जो हमारा गांव का सरपंच है जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं वो बैठता है पंचायत भवन में। अब पंचायत भवन में होता है सूचना अधिकारी। सूचना अधिकारी सब में होता है, मतलब जिस भी आप भवन में जाएंगे, जिस भी कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर एक सूचना अधिकारी जरूर होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर लोक सूचना अधिकारी, या आप हिंदी में भी लेटर लिख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों इंटरफेस एक बार बता देता हूँ। आपको जैसे इंग्लिश में हम ऊपर जैसे हम कभी एप्लीकेशन लिखा करते थे तो ऊपर जैसे डाला करते थे सेवा में, उसके बाद सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत और आपके गांव का नाम, पिन, तहसील और आपका विषय। ये ऊपर का इंटरफेस हो जाएगा हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश वालों के लिए सेम रहेगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ग्राम पंचायत, गाँव, ये जो भी आपका गाँव है, उसके बाद सेम रहेगा। और आप विषय में डाल सकते हैं ऑन द अकॉर्डेंस ऑफ RTI एक्ट 2005, और हिंदी में आप लिख सकते हैं सूचना का अधिकार 2005 के संदर्भ में। उसके बाद आपको नीचे वाला लिखना होगा जो आपका कंटेंट होता है, उसमें आप बेसिकली नॉर्मल लिख सकते हैं कि मेरा नाम यह है, मैं इन 4 बातों के बारे में जानना चाहता हूँ, 4 बिंदुओं के बारे में जानना चाहता हूँ, निम्नलिखित, जैसे हम लिखते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आई वांट टू नो अबाउट दिस फॉलोइंग थिंग्स। उसके बाद आप पहला पॉइंट कि इस साल में 2020 में हमारे गांव के सरपंच को कितना पैसा दिया गया और कहाँ कहाँ खर्च करने के लिए दिया गया। तो ऐसे आप 2-3 पॉइंट जो भी आपको जानना है कि कहाँ अपने सरकारी कोटा कहाँ दिया गया, या फिर कितने BPL कार्ड बांटे गए, या फिर कितना आपको वो होता है ना जो आता है गांव में बंटने के लिए अनाज आता है, वो कितना दिया गया, वो सब के बारे में 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। शुद्ध हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं।
हाउ मच मनी इज़ अलॉटेड टू द विलेज सरपंच फॉर दैट ईयर पर्टिकुलर ईयर। तो आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों तरीके से जैसे आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये लेटर हो जाएगा। उसके आप एंड में लिख सकते हैं, एंड में अपना नाम, पता और वो सब और मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस लिखकर उसे उसके साथ आपने जो पोस्टल ऑर्डर खरीदा उसका एक नंबर होता है, उस नंबर को आप उसमें लिख के पोस्टल ऑर्डर, मैंने ये पोस्टल ऑर्डर ख़रीदा है, वो नंबर आप लिख देंगे। उसके बाद आप उसको पोस्टल ऑर्डर की स्लिप के साथ रजिस्टर्ड मेल कर देंगे। रजिस्टर्ड मेल में जो एड्रेस होगा वो भी यही लिखा जाएगा, बाहर जो एड्रेस होगा वो भी यही लिखा जाएगा, सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत दिस, और उसके बाद आपकी जो गाँव का नाम है वो, और पिन और तहसील, वो अपने आप ही उस सूचना अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। और 30 दिन में, वैसे वेट आपको 40 दिन का करना चाहिए क्योंकि 30 दिन में वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो आपको जब ये जो क्योंकि पोस्ट जो होता है वो थोड़ा डिले कर जाता है, तो 40 दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो ये फर्स्ट तरीका होता है ऑनलाइन अप्लाई का। सेकंड जो तरीका ऑफलाइन अप्लाई का, ये फर्स्ट तरीका है। और जो सेकंड तरीका है वो है ऑनलाइन अप्लाई का। ऑनलाइन अप्लाई का जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपका नेम, नाम, पता ये सब भरा जाएगा ऑफिशियली। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जैसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद एक ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पर आप वही जो पॉइंट आपने वहाँ पर लेटर में राइट करे थे वहीं आप इसमें ऑफिशियली इंग्लिश में या हिंदी में राइट कर सकते हैं और इसके आप सबमिट कर सकते हैं। ये भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें 399 रुपये लगते हैं और उसमें 10 रुपये लगते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वो बेस्ट तरीका है अगर आपको नहीं पता है कि आपको फ़ाइल कहाँ करना है। जैसे मैंने इसके बारे में तो आपको बता दिया कि ग्राम पंचायत का फ़ाइल होता है वहाँ पर सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत इसमें। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे बंदे का फाइल करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये कहाँ है इसका कार्यालय, मैं इसके बारे में कहाँ शिकायत करूँ, तो उसके बारे में एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब एक वेबसाइट है जो किसी लॉयर ने स्टार्ट करी थी, शायद लतिका उनका नाम है। इन लॉयर ने स्टार्ट करी थी लोगों की हेल्प करने के लिए, और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा इनकी वेबसाइट को। आप उस वहाँ पर भी प्ले स्टोर पर जाकर भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है इन लोगों को, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप इनके वेबसाइट पर सेम फॉर्म जाकर भरते हैं जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरेंगे, उसके बाद आपको एक कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में ये भरना है, और आपको नहीं पता डिपार्टमेंट तो आप अपने जगह का नाम बता सकते हैं कि मैं ये रहता हूँ, मुझे इस बंदे के खिलाफ़ आरटीआई करनी है या इस बंदे के खिलाफ़ जानकारी इकट्ठा करनी है, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी आरटीआई किस डिपार्टमेंट में फ़ाइल होगी। तो ये वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ये है, इसके बाद आपको ये पूरी आरटीआई आपकी तरफ से लिख देंगे। उसके बाद आपको मेल भी करेंगे, ड्राफ्ट मेल भी करेंगे, ताकि आप उसे पढ़ के कोई अगर आपको एडिट करना हो तो वो एडिट करके आप दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपकी तरफ से उस आरटीआई को फाइल कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनको क्या फ़ायदा होगा जो हमको जो है इतनी हेल्प करेंगे बिना किसी पैसे लिए, क्योंकि पैसे तो दोनों में बराबर हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे तो वहाँ भी 399 रुपये लगते हैं, और आप इनकी वेबसाइट से करोगे तो वहाँ भी 399 रुपये लगते हैं। तो इनका जो बचत होती है वो इसलिए होती है, ये ऑनलाइन सबमिट करवाकर आपसे ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और ये ऑफलाइन सबमिट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है और उस पैसे की मदद से आपकी हेल्प हो जाती है। मतलब ऑफिशियली दोनों चीज़ें सही हैं। आपका ऑनलाइन में जब भी 399 रुपये लगने थे, और ये उस 399 रुपये को लेकर आपकी तरफ से ऑफलाइन कर लेते हैं। तो अगर आप नहीं पता आपको कैसे आरटीआई कहाँ फ़ाइल करनी है, तो आप इसकी मदद से 399 रुपये में आरटीआई फ़ाइल कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं की तरफ से अभी आरटीआई फर्स्ट टाइम फ़ाइल की है अपने गांव के सरपंच के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो चीज़ है, इससे आप गांव के सरपंच के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि उसने कितना रुपया कहाँ कहाँ खर्च किया। अब दूसरी बात आ जाती है कि मान लो आपने लेटर फाइल किया। पहले क्या होता है कि ऑनलाइन में तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपके पास ईमेल में आपका आंसर आ जाएगा, पीडीएफ फाइल आ जाएगी ईमेल में, आपको 30 दिन के अंदर आंसर मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम ऑफलाइन करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि लेटर का रिप्लाई नहीं आता। तो उसके लिए भी जैसे हर कार्यालय में एक सूचना अधिकारी होता है, ऐसे ही हर कार्यालय में एक अपील अधिकारी भी होता है। तो आप वहाँ अपील अधिकारी को लिख सकते हैं 40 दिन के अंदर अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है, तो सेम आप जैसे हमने पहले लिखा था ऑफलाइन लेटर, वैसे ही दोबारा लिख सकते हैं। सेवा में लोक अपील अधिकारी ग्राम पंचायत, गांव का नाम, और उसके बाद विषय के बाद लिखेंगे, उसके बाद जो आप कंटेंट होगा वे लिखेंगे। मैंने इतने दिनांक इतने तारीख को आरटीआई फाइल करी थी, आरटीआई पोस्ट करी थी, जिसका रिप्लाई मुझे अभी तक नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो रजिस्टर्ड मेल होती है, जब आपने रजिस्टर्ड मेल करेंगे आरटीआई का, तो उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। जैसे रजिस्टर्ड किसी चीज़ को हम मेल करते हैं तो उसका एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, तो उसको आप लिख सकते हैं कि इस रजिस्टर्ड नंबर से मैंने आरटीआई फाइल करी थी, उसका रिप्लाई मुझे नहीं दिया गया है।
या आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी में लिख सकते हैं और अपना नाम पता सेम उसी की तरह मोबाइल नंबर लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा और उससे जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जो आपके RTI लेने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा आप DM को भी लेटर लिख सकते हैं। अगर दोनों से भी आपका आंसर ना आए तो सीधे DM को भी आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें DM के लिए लेटर राइट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप लिख सकते हैं, टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिस तहसील, और उसके बाद आपको उस तहसील का नाम, गांव पंचायत का नाम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊपर लिखकर सीधे आप उसे लेटर को फाइल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ काफ़ी सारे तरीके जिससे आप अपने गांव के सरपंच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से गांव के सरपंच को पैसा मिला है और यहाँ वो खर्च करने वाला है इन पैसों को। यहाँ खर्च करने के लिए उसे पैसे दिए गए थे। जैसे मान लो कि उसे 1000 लाइट्स लगाने के लिए गाँव में पैसे दिए गए और आपने देखा कि 1000 लाइट्स तो लगी ही नहीं है। तो अब आपके पास सबूत होगा कि आप गांव के लोगों को भी दिखा सकेंगे कि देखो इसे 1000 लाइट के लिए इतने पैसे मिले थे और हमारे गांव में कुल 50 लाइट लगी हैं या 100 लाइट लगी हैं। तो इस वजह से आपके लोग भी साथ में आ जाएंगे और आप उनके खिलाफ शिकायत कैसे करेंगे वो हम काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मैं अभी काफ़ी बारे में इसमें रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप RTI फाइल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो अभी काफ़ी सारे मेथड मैंने भी पढ़े हैं और भी मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो भी लंबी होती जा रही है। और हमारा जो पहला मोटो था सबूत इकट्ठा करना, वो हमारा इस वीडियो में हमने समझ लिया है। अभी भी आपका कोई डाउट हो RTI से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें इस सबूत के आधार पर हम कहाँ शिकायत करनी है हमको और कहाँ हमको उस शिकायत करने पर जो है हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता। मोस्टली मुझे एक हफ्ते पहले मुझे भी नहीं पता था। इस तीसरी वेबसाइट के बारे में तो मुझे अभी पता चला, जो कि काफ़ी हेल्पफुल लगी मेरे को। तो बहुत लोगों को अभी नहीं पता होता कि कैसे आप RTI फाइल कर सकते हैं और मोस्टली ये आपको बहुत मदद करेगा अगर आपके गांव में इलेक्शन आने वाले हैं तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कोई लगता है कि कोई फ्रॉड करके, मतलब करप्शन करके हर बार सरपंच जीत जाता है, तो उसके बारे में आप RTI फाइल करके उसके बारे में सारी जानकारी निकाल के गांव के लोगों को उसके अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं, अगर मतलब करप्शन किया है तो। क्योंकि RTI में तो आपको जो है एक्यूरेट जानकारी मिलती है। तो अगर उसने करप्शन किया है तो RTI में आपको पता चल जाएगा और उसके खिलाफ आप लोगों को बताकर उसके अगेंस्ट खड़ा करके उसको नेक्स्ट इलेक्शन में भी हरा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है करप्शन को रोकने का बेसिक लेवल पे। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे गांव के यूथ हैं वो भी इस कदम में आगे बढ़ें, क्योंकि बड़े बड़े CM MLA MP के लिए तो बहुत ही अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, वो उनके करप्शन के पीछे लगी रहती हैं कि इसने ये किया, चलता रहता है। मीडिया भी उनका एक्सपोज करती रहती है। लेकिन सरपंच जो होते हैं गांव के, वो छुपे रहते हैं इस चीज़ से। ना कोई मीडिया उन्हें पकड़ता है, ना कोई अपोजिशन पार्टी उन्हें पकड़ती है। तो यहाँ पर अपोजिशन हमें ही बनना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट 2 में भी देखेंगे कि इसका जो आपके सबूत के बाद आप कहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।